निर्मला की कहानी। गांव के छोटे से घर में निर्मला की हंसी गूंजा करती थी। वह 16 साल की थी, सपनों से भरी हुई, जीवन को अपने तरीके से जीने की चाह रखने वाली। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह टीचर बनना चाहती थी। लेकिन उसके माता पिता की चिंता अलग थी, समाज में इज्जत और दहेज। निर्मला का रिश्ता एक 40 वर्षीय विधुर राम स्वरूप से तय कर दिया गया। वह 3 बच्चों का पिता था और उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। निर्मला के पिता ने सोचा कि कम दहेज में बेटी को अच्छा घर मिल रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। निर्मला की राय किसी ने नहीं पूछी। शादी के बाद निर्मला का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद भी उसे पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन राम स्वरूप ने साफ कह दिया, अब किताबों की ज़रूरत नहीं, घर संभालो। निर्मला के दिन चूल्हे चौके, बच्चों की देखभाल और घरेलू कामों में बीतने लगे। ससुराल में उसे बहू से ज़्यादा एक नौकरानी की तरह देखा जाता। वह सुबह से रात तक काम में लगी रहती, लेकिन किसी से अपनी तकलीफ़ नहीं कह सकती थी। राम स्वरूप एक संदेही स्वभाव का व्यक्ति था। उम्र का इतना बड़ा अंतर था कि उसे हमेशा लगता कि निर्मला उससे खुश नहीं है। जब भी वह घर के किसी पुरुष सदस्य से बात करती, राम स्वरूप उसे ताने मारने लगता। कम उम्र की लड़की है, मन कहीं और लगा होगा। निर्मला को यह सब सुनकर अपमान महसूस होता, लेकिन विरोध करने का हक उसे कभी दिया ही नहीं गया था। राम स्वरूप का सबसे बड़ा बेटा सुदर्शन 18 साल का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और निर्मला से बहुत सम्मान से पेश आता था। वह जब देखता कि उसके पिता निर्मला पर शक करते हैं, तो उसे बुरा लगता। एक दिन निर्मला और सुदर्शन हंसकर किसी मजाक पर बात कर रहे थे। यह देखकर राम स्वरूप आग बबूला हो गया। उसे निर्मला को जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, मैं जानता था तुम मुझसे खुश नहीं हो। यह सुनकर निर्मला का दिल टूट गया। उसे हमेशा अपने पति का सम्मान किया था, लेकिन उसके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा था। उस रात उसने अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखा। क्या यही उसका भविष्य था? क्या वह ताउम्र इस अपमान को सहती रहेगी? निर्मला धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। खाना कम कर दिया, बातें करना छोड़ दिया। वह भीतर से टूट चुकी थी। कोई उसकी पीड़ा को समझ नहीं रहा था। एक दिन वह बुखार से तप रही थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। जब राम स्वरूप को एहसास हुआ कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निर्मला की अंतिम सांसों के साथ अधूरी इच्छाएं, उसके टूटे हुए सपने भी दम छोड़ चुके थे। निर्मला के जाने के बाद राम स्वरूप को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसे कभी प्यार नहीं दिया, कभी सम्मान नहीं दिया। उसके शक, उसके फैसले, उसकी जिद, सब ने निर्मला को अंदर से मार दिया था। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। निर्मला की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, बल्कि उन हज़ारों लड़कियों की थी जो बचपन में शादी के बंधन में बंधी जा चुकी हैं, जिनकी इच्छाएं समाज के नाम पर कुचल दी जाती हैं। निर्मला चली गई, लेकिन उसकी कहानी समाज के लिए एक सीख बन गई कि लड़कियों की ज़िंदगी कोई बोझ नहीं, बल्कि उनके भी सपने होते हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।